स्वागत है आप सभी का आरबीसी क्लासेस में। हम संविधान के अपने निर्माण के बारे में पहले 2 कक्षाओं में ये देख चुके हैं कि हमारा संविधान किस तरह से बना। संविधान बनाने में क्या-क्या अधिनियम और कौन-कौन से सरकार द्वारा लाए गए जो भी नियम थे उसको धीरे-धीरे संविधान में शामिल किया गया और किस तरह से संविधान बनाया गया। लेकिन हम उसी संविधान में फिर देखते हैं कि हमारे पास जो अधिनियम आए थे वो तो थे ही, उसके अलावा बहुत सारे देशों का संविधान हमसे पहले बन चुका था। 100 वर्ष पहले लगभग बना था संविधान अमेरिका का, वहाँ से फिर हमारा भारत का बनता है। तो उसके बीच में ही बहुत सारे देशों ने अपना संविधान बनाया हुआ था। तो हमारे संविधान सभा ने वहाँ के संविधानों से भी कुछ प्रावधान लिए हैं जिन्हें हम अभी देखेंगे। सबसे पहले संविधान में जो प्रस्तावना है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसको मैं एक बार बता देता हूं। हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें लिखा गया है, उसमें जो पहला शब्द है हम भारत के लोग, जो कि अमेरिका से लिया गया है। फिर इसमें पूरा प्रस्तावना इस प्रकार है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। इसमें स्वतंत्रता 5 प्रकार की और न्याय 3 प्रकार से बात की गई है। ठीक है, ये तो था हमारा प्रस्तावना जिसे मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। अब संविधान के स्रोत में देखते हैं। यूएस यानी अमेरिका। अमेरिका के संविधान भी हम लोग से पहले बन चुका था। चूंकि वो लोग पहले आज़ाद हुए तो उन्होंने अपनी व्यवस्था उसी प्रकार से बना ली, संविधान अपना बनाया। तो वहाँ से ही हम लोग ने लिया है प्रस्तावना के जो शब्द अभी मैंने बताए, हम भारत के लोग। अमेरिका से ही हम लोगों ने मूल अधिकार का प्रावधान भी अमेरिका से ही लिया हुआ है। वहीं से हमने स्वतंत्र न्यायपालिका PIL जो कि जनहित याचिका होती है उसकी भी अवधारणा हम लोग ने वहीं से ली हुई है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग या फिर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो है वहीं से ली गई है। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद वह भी अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था सर्वोच्च है। ब्रिटेन की संसद के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि वह लड़के को लड़की और लड़की को लड़का छोड़ के ब्रिटेन की संसद कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वह एक संप्रभु संसद है और हमारी संसद के ऊपर संविधान, हमारे यहाँ संविधान सर्वोपरि है। तो ब्रिटेन से वही संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था जो है, द्विसदनात्मक व्यवस्था भी ली गई है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता और विधि का शासन और बहुमत के आधार पर सरकार का चयन, ये भी हम लोग ब्रिटेन से ही लिए हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि ब्रिटेन से जितने भी संसदीय अगर कोई प्रश्न आता है कि कहाँ से लिया गया है तो आप ब्रिटेन के साथ जा सकते हैं, और न्यायपालिका या फिर न्याय में आप अमेरिका के साथ जा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में है राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन और आयरलैंड में है राज्यसभा सदस्य का नामांकन। तो ये आप अंतर समझ जाएंगे कि निर्वाचन तो दक्षिण अफ्रीका से होता है, लेकिन नामांकन सबसे पहले होगा आयरलैंड से, उसके बाद उसका निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से ही संविधान में संशोधन को लिया गया है, जो कि भाग 20 अनुच्छेद 368 में है हमारे संविधान में। केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था या राज्यपाल की नियुक्ति संघात्मक विशेषता जो भी है, जैसे मान लीजिए सशक्त केंद्र की जो अवधारणा प्रस्तुत की जाती है कि जब हमारे यहाँ आपातकाल लगता है या फिर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो केंद्र हावी हो जाता है। हमारा
केंद्र संघात्मक न होकर एकात्मक हो जाता है। ये सारी व्यवस्था कनाडा से ली हुई है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से समवर्ती सूची, संसद की संयुक्त बैठक। ये ध्यान देने वाली बात है कि विधानसभा जो राज्य में होती है उसकी संयुक्त बैठक का प्रावधान कहीं नहीं है, लेकिन संसद में जो संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है अनुच्छेद 108 के तहत, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से ही समवर्ती सूची लिया गया है। समवर्ती सूची मतलब जैसे कि जिसमें केंद्र भी नियम बना सकते हैं, राज्य भी नियम बना सकते हैं, यानी केंद्र राज्य संबंध भी है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में केंद्र राज्य संबंध भी है। प्रस्तावना की भाषा ये भी ऑस्ट्रेलिया से है, शब्द अमेरिका से और भाषा ऑस्ट्रेलिया से। राज्यसभा सदस्य का नामांकन मैंने आपको बताया है। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 36 से 51 अनुच्छेद तक लिया गया है, वो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड से ही ली गई है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से, और फ्रांस की क्रांति की देन स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा, यह भी हमारे प्रस्तावना में भी शामिल है, संविधान में भी शामिल है। ठीक है। रूस से मूल कर्तव्य, जो कि बाद में जोड़ा गया है, लेकिन वो रूस से ही लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है प्रस्तावना में, और नीति निर्देशक तत्व में भी इस प्रकार की बातें की गई है, यह रूस से लिया गया है। आपातकाल में जो ये प्रावधान होते हैं, जैसे कि मूल अधिकार आपका समाप्त हो जाता है जैसे ही आपातकाल की घोषणा होती है, तो वो जर्मनी से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपका जापान से लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटेन से है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। और हमारे संविधान पे जो सर्वाधिक असर पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। उससे भी हम लोगों ने बहुत सारा लिया है, जैसे राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति वहीं से ली गई है। लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय, ये सब जो है हम लोग 1935 के अधिनियम से ही लिए हुए हैं। हमारा संविधान बहुत विशाल है, उसमें बहुत सारे उसके आलोचना भी की गई है, जैसे कि उधार का संविधान कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे देशों से हमने संविधान में सम्मिलित किए हुए। मैंने ऊपर अभी आपको बताया कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या लिया हुआ है, उसका एक संक्षिप्त विवरण मैंने आपको बताया। उसके बाद भी बहुत सारे जो प्रावधान हैं वो लिए गए हैं। इसे उधार का संविधान क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत सारी जगह से लिए हुए हैं। इसके जवाब में BR अम्बेडकर ने संविधान सभा को बताया था कि हमें तनिक भी लज्जा नहीं है। अगर हम कहीं से कोई भी अच्छी चीज़ लेते हैं तो नया तो संविधान बनेगा नहीं। जैसे मान लीजिए अमेरिका हमसे पहले आज़ाद हुआ, 100 साल पहले, 150 साल पहले बहुत सारे देश आज़ाद हुए, तो उन्होंने अपने देश के अनुरूप व्यवस्था बना ली। अब उन सारे व्यवस्थाओं में से किसी की अच्छाई लेना कहीं से भी मतलब ये लज्जा की बात नहीं है। ये बात BR अम्बेडकर ने कही है। उसके बाद 1935 की कार्बन कॉपी भी कहा गया है, क्योंकि 1935 से ही लगभग 250 के करीब अनुच्छेद लिए गए हैं भारतीय संविधान में हूबहू। इसी में कहा गया है, आइवर जेनिक्स ने कहा है कि संविधान जो है 1935 अधिनियम से निकलता है। आइवर जेनिक्स ने ही वकीलों का स्वर्ग भी कहा है। भारतीयता विरोधी, जैसे कि भारतीय जो है वो भारतीयों के अनुसार नहीं, वो एक इंग्लैंड ने ही संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया था, वही उन्होंने ही निर्वाचन कराया था, उन्होंने सारा काम किया था। तो इसमें के हनुमंथा ने कहा था, हम सितार या वीणा चाहते थे, हमें अंग्रेजी बैंड दिया गया। उसके बाद उसमें पंचायत का प्रावधान उस समय नहीं था। ये तो हमारा 1992 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत जोड़ा गया। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि यह संविधान गांधीवादी विचार से अलग है। गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी ग्राम पंचायत का शासन चाहते थे, गांवों के लोगों का शासन चाहते थे। उसके बाद हमारे संविधान का महाकाय आकार है। महाकाय आकार के पीछे यह भी कारण है कि राज्य और केंद्र दोनों का संविधान एक ही है। इस पे HV कामत ने भी, एक संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि हमारा संविधान दुनिया में तमाम संविधानों में सबसे बड़ा है। ये अभी मैंने बताया आपको कि हमारा संविधान में जो भी प्रावधान लिया गया है कहाँ से लिया गया है और इसमें क्या क्या प्रावधान है, सब मैंने आपको भी डिटेल में बताया।
आपके सभी परीक्षा, एक दिवसीय परीक्षा हो या फिर जो भी एग्ज़ाम हैं आपके, उसमें बहुत ही उपयोगी है। देखते रहिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।